स्टूडेंट्स। तो आज हम पनोरमा बुक का जो 5th चैप्टर है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, अर्थात एक नमक के रेगिस्तान के पार पार प्यार, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके जो राइटर हैं वो हैं KKN दारूवाला। तो चलिए शुरू करते हैं। द ड्रोट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। कच्छ जो जगह है वहाँ पे जो ये सूखा था, यह पिछले सफल 3 सालों से चला आ रहा था। इवन वैन क्लाउड्स वर्शाइड दे पास्ड बाय, यद्यपि बादल बनते थे लेकिन वे वहाँ से निकल जाते थे बिना बारिश किए ही। इग्नोरिंग द स्ट्रिकन कंट्री, इस सूखे पड़े देश को अनदेखा करके वो बादल सीधे ही निकल जाते थे। द मानसून हैड सो टू स्पीक, खूब मानसून भी बोलता था। फॉरगॉटन द लैंड, ऐसा कहा जाने लगा कि शायद मानसून तो इस भूमि को भूल ही गया है। द रण ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, यहाँ का जो रण क्षेत्र था वह एक अपंग दैत्य की तरह पड़ा हुआ था। इट्स बैक कवर्ड विद स्कैब, उसकी जो पीठ थी वह विभिन्न प्रकार की सिल्लियों से दबी हुई थी। इंडिस्केयर टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और उसकी जो त्वचा थी पृथ्वी की वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। द अर्थ हैड क्रैक्ड, पूरी पृथ्वी में दरारें आ गई थी। एंड इट लुक्ड एज इफ चंक्स ऑफ इट हैड बीन बैक्ड इन ए क्लीन, और ऐसा लग रहा था जैसे उस पृथ्वी के बहुत से टुकड़े किसी भट्टी में डाल दिए हों। एंड देन एम्बेडेड इन द सोइल क्रस्ट, और फिर उनको मिट्टी में दबा दिया गया हो। द कैटल बिकेम थिन एंड एमिसिएटेड, जो मवेशी थे वो काफ़ी पतले हो गए थे और भूखे मर रहे थे। द ऑक्शन डाइड, जितने भी बैल थे वो मर गए थे। द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, केवल ऊँट ही ऐसे थे जो आराम से रह रहे थे। फीडिंग ऑन द बावल, क्योंकि वहाँ जो बबूल के पेड़ थे, देखिए यहाँ पे जो ये बावल दिया गया है इसका मतलब होता है बबूल का पेड़, क्योंकि जो ऊँट था वह बावल के पत्तों को खाकर अपना काम चला रहा था। कैमल थॉर्न, जिनमें ऊँट को खाने के लिए कांटे मिल जाते थे। देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन, तभी एक दिन क्या हुआ कि आकाश में बादल बनते दिखाई दिए। एंड द लाइटनिंग क्रैकल्ड, और बिजलियां चमकने लगी। एंड द वाइन स्किन बर्स्ट, और अब ये बादल बरसने लगे। दो 2 years हैव पास्ड सिंस द ड्रॉट एंडेड, यद्यपि अब इस सूखे को ख़त्म हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। एवरीवन रिमेंबर्स दैट, हर किसी को ये याद है कि इट फर्स्ट रेन्ड ऑन द डे, कि सबसे पहले यहाँ बारिश उस समय हुई थी, उस दिन हुई थी। वैन फातिमा एंटर्ड द विलेज, जब फातिमा ने इस गांव में प्रवेश किया था। दिस इज़ हाउ शी केम, यही वह दिन और समय था जब वह यहाँ पे आई। व्हाट वुड ही नॉट डू फॉर हर, उसने उसके लिए क्या नहीं किया। द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, देखिए यहाँ पे जो ये स्पाइस वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है मसाले। तो जो द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, यह जो फातिमा थी यह एक मसाले विक्रेता की बेटी थी। शी वुड स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिन्नेमन, वह जो था वह शी हु स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिन्नेमन, जो फातिमा थी वह यह सूंघ कर बता देती थी कि यह लौंग है और यह इलायची है। देखिए यहाँ पे जो ये क्लोव्स और ये सिन्नेमन दिया गया है, क्लोव्स का मतलब होता है लौंग और सिन्नेमन का मतलब होता है इलायची, तो वह सूंघ कर बता देती थी कि यह लौंग है या इलायची। हुज लाफ्टर हैड द टाइम्बर ऑफ एंकल बेल्स, उस लड़की की जो हंसी थी वह ऐसे थी जैसे उस लड़की की हंसी ऐसे थी जैसे बैल के गले में बजती घंटियाँ। हुज आईब्रोज वर लाइक ब्लैक विप्स ऑफ द नाइट, उसकी जो आईब्रो थी वो ऐसे थी जैसे कि रात्रि के समय किसी की काली काली मूछें। एंड हुज हेयर वाज द नाइट इटसेल्फ, और उसके बाल ऐसे लगते थे जैसे खुद ही रात हों। फॉर हर ही वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, वह खुद ही उस नमक के मैदान को पार करना चाहती थी। ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, अब जो लड़का था वह
काला डूंगर में एक दिन के लिए रुका। ए ब्लैक हिल कैप्ड विद बेसाल्ट, यह एक काली पहाड़ी थी जो कि नमक से घिरी हुई थी। द हाईएस्ट इन कच्छ, यह कच्छ जगह की सबसे ऊंची चोटी थी। ही हैड सेट हिज कैमल, उसने वहाँ पे अपना ऊँट खड़ा कर दिया, अल्लाह रखा, उस ऊँट का नाम था अल्लाह रखा। फ्री टू क्रॉप ऑन द बावल ट्रीज, और उसे बावल के पत्ते खाने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर, और गोधूली के समय, डस्क यानी होता है गोधूली, गोधूली के समय वह पंचमई पीर जो बाबा थे उनके पास उनकी पूजा करने के लिए गया। ऑन द हिल टॉप, जो कि पहाड़ी के शिखर पे था। ही लेफ्ट सम फूड देयर, वहाँ उसने कुछ भोजन छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली, और वह अपनी थाली को बजाने लगा। अकॉर्डिंग टू द कस्टम हेयर, क्योंकि यहाँ का यह रिवाज था। इन ए फ्यू मिनट्स जैकाल्स मैटेरियलाइज्ड, कुछ ही मिनटों में वहाँ खूब सारे जयकाल आ गए। एंड गोबल्ड अप द फूड, और सारा भोजन खा लिया। दिस वाज ऑस्पिशियस, क्योंकि यह बहुत शुभ माना जाता था। देखिए यहाँ पे जो ये ऑस्पिशियस वर्ड है इसका अर्थ होता है शुभ। इफ़ दे हैड नॉट टर्न्ड अप ही वुड हैव कंसिडर्ड द इल इफ़ेक्ट्स, यदि वहाँ बचे हुए खाने को खाने के लिए जयकाल नहीं आते थे तो यह उस व्यक्ति के लिए बुरा माना जाता था। ऑफ द ओमन सीरियस इनफ टू हैव कैंसल्ड द जर्नी, और उसे अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती थी। ए लैम्प वाज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप, उस पहाड़ी के शिखर पर पीर बाबा के सम्मान में एक दिया जलाया जाता था। एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम खावड़ा, और उस दिए की जो ज्वाला थी वह खावड़ा के पूरे रास्ते में देखी जा सकती थी। ओवर 100 ईयर्स अर्लियर, लगभग 100 वर्षों से भी पहले, द पंचमई पीर हैड ट्रस्ड दीज साल्ट वेस्ट सर्विंग द पीपल, लगभग 100 वर्ष पहले पंचमई पीर बाबा जो थे वहाँ उन्होंने अपना जो नमक था उससे वहाँ के लोगों की खूब सहायता की थी। अकम्पनेड, उनके साथ काम किया। एज लीजेंड हैड इट, जैसा कि यह एक पुरानी पौराणिक कथा बन गई। देखो यहाँ पे जो ये लीजेंड दिया गया है इसका अर्थ होता है पौराणिक कथा। ये एक पौराणिक कथा बन गई बाई ये जयकाल के द्वारा। रिकल्सिव बाई हैबिट ही यूज टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स, जैसा माना जाता है कि उसे कांटे के जंगलों से गुजरना पड़ता था। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियंस नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉक्चुरल ट्रिस्ट, वहाँ पे उसके दोस्त उसे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करते थे। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जयकाल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन, तभी से यह जो जयकाल को खाना खिलाने का रिवाज है तभी से चला आ रहा है। ना जब बॉब्ड बिफोर द फ्लेम एंड सेट आउट, ना जब उस ज्वाला के सामने झुका और वहीं बैठ गया। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल, उसने थॉर्न स्रब्स, उसने अपने ऊँट को पीछे की साइड कांटे पत्तियां खाने के लिए छोड़ दिया। एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स सावना ऑफ स्टंटेड ग्रास, यह जो क्षेत्र था यह अपनी हरी भरी घास के लिए प्रसिद्ध था। बट नाउ शेयर एंड ब्राउन एज डेजर्ट, लेकिन अब वहाँ पे बारिश ना होने से बिल्कुल रेगिस्तान बन चुका था। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, उसने जितने भी मनुष्य की आदतें थी उन सबको पीछे छोड़ दिया था। कुरान बीइंग द लास्ट विलेज, अब जो कुरान था वह अंतिम गांव था। फॉर द नेक्स्ट 3 days, अगले 3 दिनों के लिए ही वुड नॉट बी सीइंग एनी भंगाज, उसने अगले 3 दिनों तक कोई भंगाज नहीं देखा। वन रूम मड हाउसेस, देखो ये जो भंगाज दिया गया है इसका अर्थ होता है गारे मिट्टी से बने हुए घर। सर्कुलर एट द बेस, ये भंगाज जो होते थे ये नीचे से गोल बट टैपरिंग इनटू कॉनिकल दैच रूफ एट द टॉप, और ये ऊपर से शंकुनुमा होते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो भंगाज होते थे ये शंकु की आकृति के होते थे जो नीचे से गोल और ऊपर से नुकीले होते थे। नाउ ओनली द सैंड स्कैप्स स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम, अब केवल उसके सामने रेत के बड़े बड़े टीले बच गए थे। माइल अपॉन माइल, 1 मील से दूसरे मील तक। वाटर स्प्लैश्ड इन द छागल, अब उसकी जो छागल थी, देखो पहले के ज़माने में पानी
रखने के लिए एक छागल, एक कपड़े की बनी हुई थैली हुआ करती थी, उसमें जो पानी था वो भी ख़त्म होने वाला था। विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स नाजब हुसैन सेट फोर्थ। अब अपने होठों पर पीर बाबा का नाम लिए हुए नाजब आगे बढ़ दिया। नाजब्स डेफिडेंस वाज नोटोरियस अमोंग हिज फ्रेंड्स। नाजब जो था वह अपने दोस्तों के बीच बड़ा शैतान था। He was known to have blushed at the mere mention of the girl। सभी दोस्तों को पता था कि वह एक लड़की को प्यार करता है। ए strangely introverted lad with dreamy eyes। यह एक अजीब ही सपने की आंखों को लिए हुए लड़का था। No one had ever associated him with any act of bravery। कोई भी दोस्त उसके इस बहादुरी के काम में शामिल नहीं था। हिज फादर आफ्ताब, इसका पिता था आफ्ताब वुड से। वो कहा करते थे ऑल दैट माई एंसेस्टर्स। देखिए यहाँ पे जो ये एंसेस्टर्स दिया गया है इसका अर्थ होता है पूर्वज। तो उसके पिता कहा करते थे कि ऑल माई एंसेस्टर्स एंड आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग 100 ईयर्स की मेरे पूर्वजों ने और मैंने खुद ने सैकड़ों वर्षों से खूब कमाया है। लेकिन दिस लैड विल स्क्वेंडर अवे, लेकिन लगता है यह लड़का मेरी सब चीज़ों को बर्बाद कर देगा। नोट बिकॉज ही जा स्पेंड थ्रिफ्ट, न केवल इसलिए कि यह लापरवाह है, बट बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, बल्कि इसलिए कि ये जो कुछ भी बेचता है उसका पैसा लेने में शर्माता है इसलिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का भाग पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।